इंडिया आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और गवर्नमेंट इंडिया को 2047 तक एक डेवलप नेशन बनाना चाहती है। तो इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेवलप नेशन किसे कहा जाता है, इसके जो क्राइटेरियाज है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं, डेवलप नेशन किसे कहा जाता है। वैसे तो अभी तक कोई भी ऐसा एग्जैक्ट क्राइटेरिया यूएन या IMF की तरफ से नहीं दिया गया है जो ये डिसाइड करे कि कौन सी कंट्री डेवलपिंग है और कौन सी कंट्री डेवलप्ड है। एक्चुअल में अभी तक यह सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है जिसमें अभी के लिए HDI, GDP, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे सभी पैरामीटर को डिटेल में एनालाइज किया जाता है और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस GDP पर कैपिटा को दी जाती है, मतलब किसी भी देश में रहने वाले प्रति व्यक्ति की आय कितनी है। OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी लिस्ट में दुनिया में अभी टोटल 38 कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज है। इस मैप में जो डार्क कलर की कंट्रीज आपको दिख रही है वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आती है। इसके अंदर अभी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और इटली जैसे और भी कई कंट्रीज शामिल है। अब इंडिया का टारगेट है कि नेक्स्ट 25 ईयर के अंदर 2047 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 100 साल हो जाए तब इंडिया को भी इस डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल करना है। देखा जाए तो ये काफी अच्छा टारगेट है, लेकिन गवर्नमेंट के पास इस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन से प्लान है उनके बारे में हम बात करेंगे। 15 अगस्त 2023 को भारत के प्रधानमंत्री जब लाल किले से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था 2047 तक इंडिया की गिनती भी डेवलप नेशन के अंदर की जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडिया को इस टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 24 साल तक 8% से ऊपर की ग्रोथ रेट दिखानी होगी। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो 2019-20 में भारत की ग्रोथ रेट 3.87% थी। 2020-21 में इंडिया की ग्रोथ रेट -6.6 रही थी क्योंकि इस साल कोविड की वजह से दुनिया के सभी देशों की इकोनॉमी क्रैश कर गई थी। इसके अगले साल यानी 2021-22 के अंदर इंडिया ने 8.7 की ग्रोथ रेट दिखाई थी जो दुनिया में सबसे ज्यादा थी। 2022-23 में ये 7% रही थी और ये भी दुनिया में सबसे तेज थी, जबकि 2023-24 में इंडिया की ग्रोथ रेट 6.8 रहने का अनुमान है, यानी हम 8% वाले टारगेट से पीछे हैं। और ये बात इंडियन गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि इस टारगेट को अचीव करना इतना आसान नहीं है, इसलिए अलग अलग टाइम के हिसाब से प्लान बनाए गए हैं और इन प्लान के अंदर सबसे ज्यादा फोकस इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर किया गया है। इसके लिए 2019 में गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई जिसमें 110 लाख करोड़ रुपए के निवेश से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का प्लान बनाया गया। इस प्लान में सबसे ज्यादा फोकस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया। रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और रोड, ये 4 ऐसे सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। अब एक एक कर समझते हैं कि किस सेक्टर में क्या किया जा रहा है। सबसे पहले बात रेलवेज की करते हैं। पैसेंजर ट्रेन को मॉडर्न बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है जिसमें बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना बनाई गई है। रेलवे की कोशिश है कि 2027 तक मुंबई अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलने लगे। 2027 तक गवर्नमेंट देश में 400 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत चलाने का टारगेट रखती है। 2030 तक दिल्ली के आसपास के 5 मेगा सिटीज को नमो भारत ट्रेन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल दिल्ली मेरठ रूट पर नमो भारत ट्रेन का एक सेक्शन शुरू हो चुका है। केवल ट्रेन पर ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन के ऊपर भी काफी फोकस कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट देश में 1309 रेलवे स्टेशन को डेवलप कर रही है और इसके लिए अमृत भारत योजना की शुरुआत भी की जा चुकी है जिसमें 24,470 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पहले चरण में 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा और दूसरे चरण में 801 रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा। रेलवे पर गवर्नमेंट का कितना ज्यादा फोकस है इसे ऐसे समझिए। 2013 में इंडियन रेलवे का बजट 13,363 करोड़ रुपए का था, जबकि 10 साल बाद यानी 2023 के अंदर यह बढ़कर 2,40,000 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी 400% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा गवर्नमेंट रेलवेज के फ्रेट कॉरिडोर पर भी काम कर रही है। फिलहाल देश में 2 फ्रेट कॉरिडोर पर काम चल रहा है। पहला 1839 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिसका करीब 1337 किलोमीटर का हिस्सा पूरा हो चुका है और दूसरा 1504 किलोमीटर का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इन दोनों कॉरिडोर के बनने के बाद भारत में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं काफी बेहतर बनेगी जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी। रेलवेज के बाद अब रोड नेटवर्क की बात करते हैं। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए वहां के रोड नेटवर्क का अच्छा होना काफी जरूरी है। भारत फिलहाल रोड नेटवर्क को लेकर कितना सीरियस है इसे ऐसे समझिए। आजादी के बाद 2014 और 15 तक देश में नेशनल हाईवेज की टोटल लंबाई थी 91,000 किलोमीटर और पिछले 9 साल में ही देश के अंदर 50,000 किलोमीटर की लंबाई की नेशनल हाईवेज का निर्माण किया जा चुका है और अब टोटल नेशनल हाईवेज की लंबाई 1,45,000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। पिछले 9 सालों में सिर्फ नेशनल हाईवेज ही नहीं बल्कि 53,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें भी बनाई गई है। इसके अलावा देश भर में करीब 30 एक्सप्रेस हाईवेज का निर्माण भी किया जा रहा है और कई हाईवेज का निर्माण पूरा भी हो चुका है। देश में प्रतिदिन करीब 37 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज का निर्माण किया जा रहा है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भारत ने पिछले 9 सालों में इतनी ज्यादा सड़कें बनाई हैं कि रोड नेटवर्क के मामले में भारत अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कई सेक्शन पूरे हो चुके हैं। अगले साल तक 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रोड नेटवर्क के बाद अब एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। इंडिया में फिलहाल 131 हवाई अड्डे मौजूद है जिनमें 29
अंतर्राष्ट्रीय, 92 घरेलू और 10 कस्टम हवाई अड्डे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने 21 और नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दे दी है। अब गवर्नमेंट का अगला प्लान ये है कि देश में टोटल 1000 एयर रूट्स हो। अगर गवर्नमेंट ऐसा करने में कामयाब रही तो इसे एविएशन सेक्टर में एक क्रांति की तरह देखा जाएगा। भारत एविएशन सेक्टर में कैसे आगे बढ़ रहा है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2029-30 तक 33 करोड़ घरेलू और 16 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री के उड़ान भरने की संभावना है। साल 2023 में देश की 2 बड़ी विमान कंपनियों ने नए विमान के ऑर्डर दिए। इंडिगो ने इतिहास का सबसे बड़ा 500 नए हवाई जहाज का ऑर्डर दिया। कंपनी अगले 10 सालों में और 1000 नए विमानों को अपनी फ्लीट में शामिल करेगी, जबकि एयर इंडिया ने $70 बिलियन में 470 एयरबस और बोइंग विमानों के ऑर्डर दिए। सोचिए, जो एयर इंडिया साल 2022 तक घाटे में थी, अब वो एक साथ इतने विमानों का ऑर्डर दे रही है। एयरपोर्ट्स के बाद अब बात आती है पोर्ट्स की। इंडिया दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, दुनिया का निर्यात सेंटर बनना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि इंडिया के पास अच्छे पोर्ट्स मौजूद हो। वैसे भारत में अभी 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर 12 बड़े पोर्ट्स और 200 से ज्यादा छोटे पोर्ट्स मौजूद है। इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 48, गुजरात में 42, केरला में 17, तमिलनाडु में 15 और कर्नाटक के पास 10 पोर्ट्स मौजूद है। गवर्नमेंट का प्लान है कि आधुनिक जल मार्गों के जरिए अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक की लागत को 14% से घटाकर 10% किया जाए। अगर भारत ऐसा कर पाया तो भारत अमेरिका और चाइना की टक्कर में आ जाएगा। वहां भी लॉजिस्टिक की लागत 8 से 10% होती है। इस वजह से उनका सामान सस्ता और भारत का सामान महंगा हो जाता है। हालांकि विकसित राष्ट्र बनने के इस मार्ग में कभी महामारी तो कभी युद्ध के खतरे भी है, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस क्लियर है। इसीलिए 2023-24 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट है। भारत की कुल जीडीपी का 3.3% है। लद्दाख के ऊंचे वाले क्षेत्रों में रेलवे लाइन, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रेल सुरंग, मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज। इसके अलावा देश भर में कई बिजली बांध, हाई स्पीड ट्रेन, विद्युत बिजली परियोजना, सौर ऊर्जा केंद्र, मेट्रो रेल परियोजना जैसी कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है। यानी जो मैंने आपको बताया वो एक ट्रेलर मात्र है। अभी तो सिर्फ विकसित भारत की नींव तैयार हो रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत 2047 तक एक डेवलप नेशन बन पाएगा? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।